अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट किया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज 6.2 को देखेंगे और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं हम उनको पहले डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को डिस्कस करेंगे। वीडियो को देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट इसको देखें और इसे समझें। तो अभी हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? ये मेजर्स हैं या टेक्निक्स हैं हमारे पास जो कि किसी भी सेंट्रल वैल्यू को मेजर करने के लिए यूज़ होती हैं। सेंट्रल वैल्यू जो है किस तरह हम फाइंड करते हैं, यानी क्या मेजर्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं। उसमें हमारे पास अरिथमेटिक मीन आएगा, ज्योमेट्रिक मीन आएगा, हार्मोनिक मीन आएगा और उसके बाद मीडियन, मॉड, क्वार्टाइल, ये सारे जो हैं हमारे पास ये मेजर्स हैं सेंट्रल वैल्यू को मेजर करने के लिए। तो डिफाइन देखें, इसकी डिफाइन क्या है? द मेजर्स और टेक्निक्स that are used to measure the central value। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। द मेजर्स आर टेक्निक्स दैट आर यूज टू मेजर द सेंट्रल वैल्यू दैट इज कॉल्ड हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें जो सबसे फर्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास अरिथमेटिक मीन है। हम अरिथमेटिक मीन को डिस्कस करेंगे और आगे इसके यानी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखें अरिथमेटिक मीन क्या है, हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। फिर एक पॉइंट याद रखना है, जितने भी हमने आगे मीन पढ़ने हैं या जो भी आगे मीडियन, मॉड वगैरह देखने हैं, दो तरह के डाटा के लिए हमने देखने हैं, एक अनग्रुप डाटा के लिए और दूसरा ग्रुप डाटा के लिए। हमेशा दो तरह से, यानी ये दोनों फार्मूले डिफरेंट है। मीन जो हमारा ग्रुप डाटा के लिए अलग है, अनग्रुप डाटा के लिए अलग है। दोनों को हम डिफरेंट वे से यानी अलग अलग वे से इनको देखेंगे और आगे इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। अभी हम अरिथमेटिक मीन को डिफाइन करते हैं कि है क्या। अरिथमेटिक मीन है हमारे पास द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन observations divided by the total number of observation। is called arithmetic mean। इसको A.M से हम डिनोट करते हैं। अरिथमेटिक मीन जो है, यानी वैसे हम A.M भी लिख देते हैं अरिथमेटिक मीन मैथमेटिकल फॉर्म में। वैसे इसका जो मैथमेटिक्स में नोटेशन है, इट इज़ डिनोटेड बाय x के ऊपर बार लगाएंगे, इससे हम इसे डिनोट करेंगे। अब इसमें हम अनग्रुप डाटा को लेके आगे चलेंगे। अनग्रुप डाटा का हम फार्मूला देखेंगे। फिर इसमें दो मेथड आते हैं, फिर यानी अनग्रुप डाटा डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करें अरिथमेटिक मीन और इनडायरेक्ट मेथड से। दोनों मेथड को हम सेपरेट देखेंगे। अब जितना भी हमने आगे काम करना है, यानी दोनों मेथड जो देखने, ये अनग्रुप डाटा के लिए, फॉर अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा के लिए हमारे पास अरिथमेटिक मीन क्या होगा? अरिथमेटिक मीन होता है समेशन x ओवर n, और ये मैंने डिफाइन भी कर दिया था। समेशन x का मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये इसका फार्मूला है। और ये कौन सा मेथड है? ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड है। दो तरह के मेथड डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है। ये फार्मूला हमारे पास अनग्रुप डाटा के लिए है और मेथड कौन सा है? ये डायरेक्ट मेथड है। समेशन एक्स ओवर एन का मतलब क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। अब इसमें एक्सरसाइज 6.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें तो वो है जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन मैंने लिख दी। ये मेजर्स हैं, टेक्निक्स हैं किसी भी सेंट्रल वैल्यू को मेजर करने के लिए। सेंट्रल वैल्यू क्या है? वो वाली वैल्यू जिसके ऊपर पूरा जो डाटा है बेस कर रहा होता है। किसी दो यानी डाटा को ले लें तो उसका सेंटर निकाल लें तो वो जो वैल्यू जो किसी डाटा को दो पार्ट में डिवाइड करे वो सेंट्रल वैल्यू होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को डिफाइन करें। ये हमने अरिथमेटिक मीन को डिफाइन कर दिया। उसके बाद अनग्रुप डाटा के लिए हमने फार्मूला लिखा है अरिथमेटिक मीन का, डायरेक्ट मेथड का, ये फार्मूला। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, मॉड है एंड मीडियन है। ये हम जैसे जैसे इनके टॉपिक देखेंगे इनके साथ साथ पहले डिफाइन करेंगे, साथ ही हम इनके क्वेश्चन करेंगे। तो अभी हम इनको डिफाइन नहीं करेंगे। अरिथमेटिक मीन का आज हमने टॉपिक करना था, इस वजह से अरिथमेटिक मीन को डिफाइन कर दिया, फार्मूला उसका अनग्रुप से लिख दिया। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन का टॉपिक देखेंगे, हार्मोनिक का, और साथ में ये मॉड मीडियन, वहीं हम उनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 3 पे आ जाए। फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ डाटा। अरिथमेटिक मीन को डायरेक्ट मेथड से हमने सॉल्व करना है। अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड, ये फॉर्मूला। अभी जो उसने हमें डाटा दिया है क्वेश्चन 3, इधर ही देखते हैं इसका पार्ट 1 तो अंडरस्टैंड हो जाएगा आपको। क्वेश्चन 3 पार्ट 1 है। ये हमारे पास 12, 14, 17, 20, 24, 29, उसके बाद 35 एंड 45, ये हमारे पास डाटा है। कंप्लीट हमारे पास वैल्यूज़ हैं, डिस्क्रीट डाटा है, अनग्रुप डाटा है, थोड़ी सी वैल्यूज़ हैं, इनका हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। इस तरह का क्वेश्चन आपको नज़र आए तो आपको पता है क्लासेस ग्रुप्स वगैरह नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो ये ग्रुप डाटा नहीं है। अब इसका अरिथमेटिक मीन कैसे आएगा ज़रा देखेंगे, क्योंकि अरिथमेटिक मीन हमने इसका डायरेक्ट मेथड से फाइंड करना था। अरिथमेटिक मीन इक्वल होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन सारी ऑब्जर्वेशन का सम कर दें। 12 + 14 + 17 + 20 + 24 + 29 + 35 + 45, और इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के इनको टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8, इससे हम इसे डिवाइड करेंगे। तो अभी हम इनका टोटल करते हैं। टोटल क्या बनेगा, ये इसको हम ऐड करेंगे, उसके बाद 8 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। जी, इसका टोटल देखें, ये हमारे पास 12 + 14 + 17 + 20 + 24 + 29 + 35 + 45, ये हम इसका ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 196 आ जाएगा। 196 डिवाइडेड बाय 8, तो अरिथमेटिक मीन फाइनली हमारे पास क्या बनेगा, इसे हम 8 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ जाएगा 24.5। ये हमारे पास इसका अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। क्वेश्चन 3 पार्ट 1 इसका हो गया, इजी है, मुश्किल नहीं है। अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड से निकालना था। इसका सेकंड पार्ट है वो भी हम अभी देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम इनडायरेक्ट मेथड की तरफ जाएंगे।
जी क्वेश्चन 3 पार्ट 2 है और ये एक्सरसाइज हमारे पास 6.2 कंटिन्यू है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 जी ऑब्जर्वेशन है 200 225 350 375 270 उसके बाद 320 एंड 290। अब इसमें हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन निकालने के लिए। ये हो जाएगा 200 प्लस 225 प्लस 350 प्लस 375 प्लस 270 प्लस 320 प्लस 290 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 से हम इसे डिवाइड करेंगे। अब इसका टोटल देखें, टोटल क्या बनेगा। ये हो जाएगा 200 प्लस 225 प्लस 350 प्लस 375 प्लस 270 प्लस 320 एंड 290। ये इसका सम आ जाएगा हमारे पास 2030 डिवाइडेड बाय 7। तो मीन आ जाएगा हमारे पास, इसको डिवाइड कर देंगे हम 7 पे, ये आ जाएगा 290। ये मीन आ गया हमारे पास डायरेक्ट मेथड से, कोई मुश्किल नहीं था, आपने सम करना था, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कर देना था। अभी इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है, उसने कहा डाटा आपने यही यूज़ करना है फॉर ईच ऑफ द डाटा इन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ही डाटा यूज़ करना है, यानी पार्ट 1 का ये और पार्ट 2 का ये। कंप्यूट अरिथमेटिक मीन यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड को यूज़ करते हुए आप इसको सॉल्व करें। तो अभी हम देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड क्या है, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जी नेक्स्ट हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड से मीन निकालना है, उसका फार्मूला क्या है। ये भी हमारे पास अनग्रुप डाटा के फॉर अनग्रुप डाटा, और जो इसमें मेथड है मीन निकालने का वो इनडायरेक्ट मेथड है। और इसका फार्मूला जो है, फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन। ये हमारे पास इसका फार्मूला है। ए क्या है हमारे पास, एनी प्रोविजनल वैल्यू, कोई भी आपके पास एस्टिमेटेड वैल्यू, यानी जो आप अपने डाटा के अंदर रहते हुए खुद एस्टिमेट करेंगे। एक पॉइंट याद रखना, ये वाली वैल्यू आप अपनी मर्ज़ी से एस्टिमेट कर सकते हैं, कोई इसमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं। इसके अकॉर्डिंग आप अपना डाटा बाकी हैंडल करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। नेक्स्ट है समेशन डी। समेशन डी क्या है ये देखेंगे। समेशन डी जो है, यानी डी इसमें हमारे पास होता है एक्स माइनस ए। एक्स क्या है, एक्स नंबर ऑफ, यानी ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर। ये मैंने सारा फार्मूला आपके सामने ओपन कर दिया, दोबारा देख लें। मीन का फार्मूला इनडायरेक्ट मेथड से ए प्लस समेशन डी ओवर एन। ए क्या है, प्रोविजनल वैल्यू, अपनी मर्ज़ी से आप वैल्यू रखेंगे, इसमें कोई आपको यानी रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आपने सपोज कोई सेंट्रल वैल्यू लेनी। हाँ कुछ टेक्निक्स हैं उनको आप यूज़ कर लेंगे जिससे थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा, इतना ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद समेशन डी जो है, यानी ये तो हमने एंड पे डी का सम करना है, और डी क्या है, एक्स माइनस ए है। एक्स क्या है, ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और उसमें से ए आपने माइनस करते देना। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 देखते हैं, यानी डाटा हम 3 का लेंगे, 3 का पार्ट 1 देखते हैं और उसको हम इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1।
ये है हमारे पास 12, 14, 17, उसके बाद 20, 24, 29, 35 एंड 45। ये हमारे पास डाटा है। आप इसको कॉलम फॉर्म में लिख लेंगे। ये आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35 एंड 45। ये x की वैल्यू जी। इसमें नेक्स्ट हम सबसे पहले इस डाटा को यानी यूज़ करते हुए a फाइंड कर लेंगे, यानी a को हम खुद से एस्टिमेट कर लेंगे। अब हम क्या एस्टिमेट करेंगे, हम लेट करेंगे कि a हमारे पास क्या है। अब ज़रा गौर से सुनिए, इसमें आप 12 भी ले सकते हैं, 14, 17, 20, 24, 29, 35, 45, कोई वैल्यू भी इनमें से ले सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आपने 12 लेनी है तो 45 लेनी है या 20 लेनी है, कौन सी वैल्यू लेनी है आप इसको खुद से एस्टिमेट करेंगे। इनके अलावा इसी डाटा के अंदर रहते हुए आप कोई और वैल्यू भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने एक ही जनरल वैल्यू आपको बता दी कि आपने किस तरह लेनी है। इसमें अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सर हम ए को क्या लेंगे, तो ए कोई वैल्यू भी हो सकती है। फिर हम लेंगे कैसे, आप कोशिश करें कि आप कोई ना सेंटर से वैल्यू ले लें, 24 ले लें या 20 ले लें। जैसे इसका सेंटर में ये 4th वैल्यू, ये 5th वैल्यू, आप इधर से कोई एक वैल्यू ले लें। तो ज़रा ये कुछ ऊपर पॉजिटिव वैल्यू यानी पॉजिटिव नेगेटिव का मिक्सचर हो जाएगा, तो आपके पास इतना बड़ा नंबर नहीं आएगा। तो इसमें हम लेट करेंगे ए जो है हमारे पास वो 20 है, हम इस 20 को लेट कर लेंगे, ए 20 है। फिर हमने डी निकालना है, डी क्या होगा, ये x माइनस ए होगा। अब इसमें से फाइंड करते हैं, x माइनस ए 12 माइनस 20, ये 8 आ जाएगा माइनस में। और फिर ये 14 माइनस 20, ये हमारे पास माइनस 6 आ जाएगा। 17 माइनस 20 माइनस 3 आ जाएगा। 20 माइनस 20 ज़ीरो आ जाएगा। 24 माइनस 20 ये 4 आ जाएगा। उसके बाद 29 माइनस 20 ये 9 आ जाएगा। 35 माइनस 20 15 आ जाएगा। 45 माइनस 20 ये 25 आ जाएगा। फिर आपने इनका सम करना है, क्योंकि हमें समेशन डी चाहिए। सबसे पहले आपने फार्मूला लिखना है, ये मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, साथ साथ भी बताता रहूँ। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसका फार्मूला लिख लें, फिर वहाँ से आप चीज़ों को यानी निकालते रहें जो आपको चाहिए। आप इसका सम करें तो आपके पास समेशन डी क्या आ जाएगा, -8 -6 -14 ये -17, इसमें 4 ऐड करेंगे -13, फिर ये -4 रहेगा। 15 ऐड करेंगे तो ये आप हमारे पास 11 + 25 ये आ जाएगा 36। ये समेशन डी हमारे पास आ जाएगा। हम इनका सम कर लें। अब हम अपना फार्मूला लेंगे, उसमें वैल्यूज अप्लाई करेंगे। एस एक्स मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन। ए क्या लिया था हमने 20 प्लस समेशन डी 36 है, ओवर एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 से डिवाइड कर दें। 20 प्लस इसको डिवाइड करें 8 4 32 तो 4.5 आ जाएगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास 24.5 आ। ये हमारे पास मीन आ गया। अगर आपने नोट किया हो, डायरेक्ट मेथड से भी मीन हमारे पास 24.5 है तो इसी क्वेश्चन का। अब इनडायरेक्ट मेथड से भी ये 24.5 है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन 4 पार्ट 1। इनडायरेक्ट मेथड से हमने इसको सॉल्व किया। अभी हम इसका पार्ट 2 देखते हैं, उसके बाद हम अपने लेक्चर को क्लोज करेंगे। हमारे पास अनग्रुप डाटा कवर हो जाएगा, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ग्रुप डाटा को देखेंगे। जी क्वेश्चन 4 पार्ट 2 है हमारे पास। इसको भी आप कॉलम फॉर्म में लिख लें और इसमें असेंडिंग ऑर्डर में सारा डाटा जो है उसको लिखेंगे। इसमें हमारे पास आ जाएगा 200, उसके बाद 225, नेक्स्ट आ जाएगा 270,
उसके बाद 290, उसके बाद नेक्स्ट 320 है। ये बीच में से आप इसको देख लें। 320 के बाद हमारे पास 350 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 375, ये हमने अरेंज कर लिया। अब इसमें डी फाइंड करना है। डी होता है हमारे पास x माइनस ए। इस क्वेश्चन में हमने अभी तक ए को एस्टिमेट नहीं किया, तो हम क्या लेट करेंगे कि हमारे पास ए जो है, आप यहाँ से देख लें कितनी ऑब्जर्वेशन, ये 6 7 है, तो आप फोर्थ वैल्यू को कर लें सेंट्रल वैल्यू, ताकि प्लस माइनस वैल्यू यानी आपके पास मिनिमाइज टोटल इनका रहे। 290 आ जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर लें। 200 माइनस 290, ये आ जाएगा -90। 225 माइनस 290, ये बनेगा -65। उसके बाद 270 माइनस 290 -20। 290 माइनस 290 आंसर 0। 320 माइनस 290, ये आ जाएगा 30 प्लस में। 350 माइनस 290, ये आ जाएगा 60। उसके बाद 375 माइनस 290, तो ये 85 आ जाएगा। इसका सम करेंगे हमें समेशन डी मिलेगा। ये बनेगा 85 और ये 30, 115, 60, ये बन जाएगा 175। और इसमें से माइनस करेंगे ये 20 और 65 और ये 90, इसका टोटल आई थिंक 0 आएगा। आप टोटल करेंगे आंसर 0 आएगा। ये समेशन डी आ गया। अब फार्मूले में वैल्यू अप्लाई करें। एज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन। ए हमारे पास 290 है, प्लस समेशन डी वो हमारे पास 0 है, ओवर एन क्या है, एन हमारे पास 7 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये 290 प्लस 0, इसका आंसर भी 290 आ जाए। ये हमारे पास मीन आ गया इनडायरेक्ट मेथड से। अनग्रुप डाटा से हमने मीन को देखा, डायरेक्ट मेथड से भी, इनडायरेक्ट से भी। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रुप डाटा से देखेंगे अरिथमेटिक मीन को किस तरह फाइंड आउट करना है। उसके बाद ऑनवर्ड नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। तो आज का लेक्चर हम यही वाइंड अप करते हैं। इसको देखें, कोई इशू होगा तो हम वहीं से डिस्कस करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देख कर इसे समझें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।